हमारे डुमरी विधानसभा से जहां हम विधायक बने, वहां एक ही वो नारा गूंज रहा था कि टाइगर की जगह टाइगर लेगा। जरूरी नहीं वो उसका परिवार से ही होगा, जो टाइगर होगा वही टाइगर की जगह लेगा, और टाइगर ने जगह डुमरी में ले लिया। अब हम यहाँ कह रहे हैं, घाटशिला में वही कह रहे हैं कि रामदास जी की जगह रामदास जी लेंगे। सीधा बात है, रामदास सोरेन जी की जगह रामदास मुर्मू जी लेंगे, रामदास जी की जगह रामदास जी लेंगे। ये तो आवश्यक नहीं है कि भाई उनके घर में जो जन्म ले, उनका जो खून हो वही उनके जैसा हो, वही उनके जैसा काम करिए, जरूरी है। अगर ऐसा होता तो आज प्रधानमंत्री गांधी का पोता को होना चाहिए था, गांधी जी का पोता को होना चाहिए था, भगत सिंह के रिश्तेदार को होना चाहिए था, सरदार पटेल के रिश्तेदार को होना चाहिए था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रिश्तेदारों को होना चाहिए था कि नहीं? अब गांधी जी अगर 1942 में आधे कपड़ों का आधा कपड़ा पहन के आंदोलन किए हैं, और अगर आज वोट टाइम आके कहेगा कि हमारे पूर्वज महात्मा गांधी जी उस समय ऐसा किए हैं, तो भाई आज का समय अलग है, उस समय अलग थे। गांधी पूरे देश के थे, अपने परिवार के नहीं थे। क्या रामदास बाबू अपने परिवार के थे? नहीं, वो झारखंड के माफ कीजिएगा मंत्री थे। रामदास बाबू जब झारखंड के मंत्री थे तो झारखंड का कोई बेटा उनकी जगह लेगा, उनका ही परिवार क्यों लेगा? और हमको आज तक समझ में नहीं आया भाई ये सहानुभूति क्या है, इस सहानुभूति राजनीति में क्यों? आप ही बताइए, क्या अगर कोई किसी डॉक्टर का निधन हो जाए तो क्या डॉक्टर के बेटे को डॉक्टर बनाया जाता है? क्या बनाना उचित भी रहेगा? अगर किसी डॉक्टर का बिना समय से पहले अगर निधन हो जाता है तो क्या डॉक्टर के बेटे को डॉक्टर हम बनाएंगे? क्या टीचर का निधन होने पर टीचर के बेटे को टीचर बनाएंगे? क्या एसपी का बेटा बनता है? तो ये कौन सा पैटर्न है भाई कि विधायक का बेटा विधायक बने, सांसद का बेटा सांसद बने, मंत्री का बेटा मंत्री बने? आखिर ये कौन सा पैटर्न है? जबकि एक एसपी से महत्वपूर्ण एक एमएलए होता है, एक डॉक्टर से महत्वपूर्ण एक एमएलए होता है, एक टीचर से महत्वपूर्ण एक एमएलए होता है, क्योंकि डॉक्टर, टीचर और एसपी का फैसला करने वाला एक एमएलए होता है। वो विधायिका का अंग होता है, वो सरकार का अंग होता है। वो फैसला करेगा कि आपके स्कूल में टीचर कितने होंगे, वो फैसला करेगा कि आपके जो हॉस्पिटल उसमें दवा का दाम क्या होगा, वो फैसला करेगा कि आपका यहाँ आईएएस का कौन यहाँ नया तबादला हो क्या आएगा। तो जो फैसला करता है, जो नियम बनाता है, जो इस राज्य को चलाता है, वहाँ सहानुभूति क्यों? हम सहानुभूति रखते हैं? जिन्होंने अपने परिवार में किसी को खोया है हम सहानुभूति रखते हैं। सहानुभूति का मतलब उसके दुख में खड़ा होना, सहानुभूति का मतलब होता है उस परिवार के दुख में खड़ा होना। हम लोग दुख में खड़े हैं, अगर उस परिवार को कुछ घटेगा हम लोग देंगे। विधायक बना देना ये कौन सा सहानुभूति है भाई? जब हम डॉक्टर के निधन पे डॉक्टर के बेटे को रिप्लेस नहीं करते हैं, जब वकील के निधन पर वकील के बेटे को वकील बना के रिप्लेस नहीं करते हैं, तो आखिर देश में ये सहानुभूति कब तक चले? इसलिए जो मंत्री जी नहीं है, हम लोग पुनः श्रद्धांजलि भी देंगे और सहानुभूति रखेंगे परिवार के प्रति, लेकिन उनको जो रिप्लेस करेगा, उनकी जगह जो जाएगा, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि उनका अपना घर से संबंधित हो, उनके ब्लड से संबंधित हो, उस क्षेत्र का कोई ऐसा युवा जो पढ़ा लिखा हो उनकी जगह जाए और झारखंड की आवाज को, घाटशिला की आवाज को, घाटशिला के माओ बहनों की आवाज को, घाटशिला के बुजुर्गों की आवाज को, घाटशिला के नौजवानों, किसानों, छात्रों की आवाज को विधानसभा में प्रेजेंट करे। कोई वहां जीत कर दे, कोई वहां जीत कर दे। इसलिए इस बार घाटशिला के उपचुनाव में रामदास मुर्मू जी जो हमारे पार्टी के प्रत्याशी हैं, आप सभी से आग्रह है एक मौका दिया जाए, क्योंकि अब पढ़े लिखे नौजवानों की राजनीति में आने की दरकार है। आप भी जानते हैं रामदास मुर्मू जी यही ठीक बगल में आरडीएम नामक एक कोचिंग क्लास चला रहे हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं और आपके बीच से आते हैं। तो अगर आपके बीच से आएंगे तो आपके बीच की बात को वहां लेके जाएंगे। आज देखिए, आप मेरा ही उदाहरण लीजिए, आज 1 साल होने वाला है, लेकिन आज भी मेरे घर की स्थिति वही है जो 1 साल पहले थी। आज भी हमारे घर में बारिश होने पर पानी ऊपर से भी आता है और नीचे से भी मिट्टी गीला होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब जब हम अपने बारे सोचने के लिए बैठते हैं कि हमें अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भाई के लिए कुछ करना है, तब तब मेरी आंखों के सामने वे लोग आते हैं जिन्होंने मेहनत करके हमको विधायक बनाया।
तब मेरी आंखों के सामने वे लोग आते हैं जिन्होंने वह लोकसभा का चुनाव मई जून की गर्मी, घर घर जाकर चंदा लेकर, घर घर जाकर चावल सब्जी मांगकर, उस पैसे से जो अपनी गाड़ियों में तेल भरे हैं, उस पैसे से हमारा प्रचार किए हैं। तो जब जब हम अपने बारे सोचने बैठते हैं, तब तब वो मंजर हमारे आंखों के सामने आता है। क्योंकि हम आपके बीच से आते हैं, इसीलिए हम आपके बीच की बात को सदन तक लेकर जाते हैं। इसलिए अब जनता को यह तय करना होगा, उनके बीच का नेता जाए जो उनके बीच के जैसा हो कर रहे। आज देखिए ना, आप जब भी आप हमसे मिलते हैं, और हमको तो लगता है कि अभी 1 साल होने के बाद भी न जनता ने हमको विधायक माना है, न हम खुद को विधायक मान पाए हैं। आज भी उनसे मिलते हैं तो उनके घर के भाई बच्चे जैसे मिलते हैं। वो भी हमसे मिलते हैं तो अपने हक अधिकार के साथ मिलते हैं, वो हम पे अपना हक दिखाते हैं। वो कभी इस प्रोटोकॉल में नहीं रहते कि हम विधायक जी से मिलने जा रहे हैं। वो अपने हक समझते हैं कि हमारे घर का बच्चा है। अरे कभी कभी तो हम लोग जहाँ जिस घर में सोते हैं, अगर जानते हैं कि थोड़ा सा हम लोग लेट उठते हैं तो 2-4 लोग बोतल से खिड़की में भी मार देता है। तब बोले नहीं, जनता है, कुछ नहीं बोलना है भाई, तुमको हक है। विधायक के घर में जाने से पहले 4 गो गेट का एंट्री होता है, लेकिन हमारे घर में जनता जाती है। कभी हम लोग लेट उठते हैं, देखते हैं मैंने खिड़की टूटे नहीं तो मैं कभी बोतल फेंक देता है, विधायक झूठ। तो ये हक हमने जनता को दिया है, और झारखंड की राजनीति में पहली बार ये हुआ है। नहीं तो आपको उनके कार्ड से गुजरना होगा, बहुत प्रकार का सिस्टम है। तो इसलिए नए नेताओं को, नए युवाओं को राजनीति में आने की आवश्यकता है।